नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ लाइव जुड़ चुकी हूँ मैं, मनीष शर्मा। बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, बेहद हॉट टॉपिक है ये। राजस्थान का बड़ा मुद्दा है। राजस्थान का बेरोजगारों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, अभ्यर्थियों से जुड़ा ये मुद्दा है, और ये मुद्दा है रीट का। आप लगातार देख रहे हैं कि जी राजस्थान प्रमुखता से इस खबर को चला रहा है। जिम्मेदारों से हम सवाल पूछ रहे हैं, अभ्यर्थियों से सवाल किया जा रहा है कि उनका क्या कहना है, अब वो क्या चाहते हैं, और सरकार इस पूरे मामले को लेकर अब क्या करेगी। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम लगातार जानने की, पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर पर पल पल की अपडेट भी आप देख रहे होंगे जी राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं खबर। इस खबर पल की जो अपडेट है वो हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ एक नई तस्वीर सामने आ रही है इस मामले पे। हर बीते दिन के साथ एक नए खुलासे हो रहे हैं। लंबे समय से हम देख रहे थे ट्विटर पर, लंबे समय से आप मेरे अकाउंट पर आप देखते हैं, ट्विटर हैंडल पर मैं लगातार इस खबर पर पल पल की अपडेट आप लोगों के साथ, जो फॉलोअर है, मुझे फॉलो करते हैं, उनके साथ में साझा कर रही थी कि मांग लगातार की जा रही थी इनकी रीट मामले की। जो रीट परीक्षा हुई थी उसकी सीबीआई जांच हो। लगातार परीक्षा फिर से कराने की बात की जा रही थी और सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि इस परीक्षा में धांधली तो हुई है, धोखाधड़ी हुई है, फर्जी तरीके से कैसे देखा आपने खिलवाड़ हुआ है अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में। पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हुआ, कैसे सेंटरों तक पेपर पहुंचा वो हमने देखा। और ऐसे में अब कार्रवाई के तहत नए लोगों के नाम सामने आ रहे, कौन कौन इनमें शामिल था। 35 की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सोचिए कितने बड़े स्तर पर ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। कितने बड़े स्तर तक ये जो पेपर है ये वो पहुंचा, कितने सेंटरों तक, किसने पहुंचाया। अभी तो सोचिए 35 की गिरफ्तारी हुई है और कहाँ कितने लोग इसमें शामिल होंगे। और मुख्य आरोपी कौन है, असली गुनहगार कौन है, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और मैंने यही कैप्शन में आपने देखा होगा, मैंने लिखा है यही सवाल कि आखिर सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, जिसने इसकी शुरुआत करी और उसके बाद धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं इसके साथ जुड़ते चले गए। सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीट में स्ट्रॉन्ग रूम से जे सीरीज का पेपर बाहर आया। जे सीरीज का 7 जिलों के 50 से ज़्यादा सेंटरों पर ही पेपर पहुंचा और 1.25 करोड़ में पेपर लीक हुआ। अब सोचिए 1.25 करोड़ में पेपर लीक हुआ, यानी करोड़ों की रकम देना कोई एक मिडिल क्लास आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए अपर मिडिल क्लास भी अफोर्ड ही कर सकते हैं। अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास शख्स, इंसान, व्यक्ति करोड़ों रुपए तो नहीं जुटा सकता। तो ये कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनसे आप कह सकते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको उन तक ये पेपर पहुंचाया गया, क्योंकि बातें सामने आ रही हैं कि करोड़ों रुपए में सौदा हुआ है। ठीक है। और इस पूरे मामले में अब जयपुर शिक्षा संकुल भी शक के दायरे में आ चुका है। क्यों? क्योंकि एसओजी ने खुलासा किया कि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ था, शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम से। और इस मामले में भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद अब रोजाना नए खुलासे हो रहे। भजनलाल नए लोगों के नाम बता रहे कि ये मेरे साथ जुड़े हुए थे। और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरौली भी शक के घेरे में, और उनके मित्र जो हैं डॉक्टर प्रदीप पाराशर वो भी शक के घेरे में। और जब ये शक के घेरे में है तो आशंकाएं अब गहराने लगी हैं। और ऐसे में तमाम संगठन, विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी लगातार सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। आपने देखा होगा राजेंद्र राठौड़, उन्होंने भी मांग की। रामलाल शर्मा बीजेपी प्रवक्ता विधायक, उन्होंने भी मांग की। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तो शुरुआत से कह रहा था कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी जा रही थी। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उसी को चरितार्थ कर रही हैं। जो मैंने कहा था, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए इस मामले की।
अब सवाल ये कि सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी जब हो रही है, और आप गिरफ्तारी तभी हो रही है जब आपको पता चल रहा है कि भाई ये लोग जुड़े हुए थे, इन लोगों का काम था। और जब वाकई में जब कार्रवाई हो रही है और इन लोगों के नाम सामने आ रहे थे, क्यों ना एक सही तरीके से पूरी जाँच बिठाई जाए और पता लगाया जाए कि आखिर असली गुनहगार कौन है। अब देखिए, मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा गया। एसओजी की जांच में ये बातें सामने आई है। पेपर स्ट्रांग रूम से निकला, कोचिंग संचालक और नकल गिरोह तक पहुंचा। फिर ये सामने आया कि जे सीरीज का पेपर स्ट्रांग रूम से लीक किया और अलग अलग सेंटर पर बांटा गया। 50 से अधिक सेंटर थे जहाँ पर बांटा गया 7 जिलों को। अब देखिए कौन कौन से थे जिले: जयपुर, जालौर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली। ये तमाम जगह थी जहाँ पर पेपर पहुंचा। तमाम इन जिलों के सेंटर पर नकल गिरोह ने एग्जाम से पहले 50 सेंटर पर पेपर पहुंचाया। और अभी तक भजन लाल को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन भजन लाल के पकड़ने के बाद एसओजी की जांच आगे बढ़ी और एसओजी ने उदाराम बिश्नोई, रामकृपाल मीणा, रामलखन जाट और अमृतलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी ने अब तक पेपर लीक से जुड़े जेईएन से लेकर हेड कांस्टेबल समेत 35 चेहरों को बेनकाब कर लिया। लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है कि कौन है सबसे बड़ा गुनहगार। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक दिन पहले डीपी जरौली और उनके मित्र प्रदीप पाराशर पर पेपर लीक करने के आरोप लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी किरोड़ीलाल मीणा ने, तमाम बातें उन्होंने रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब देखिए, समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से पूरी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ इस खबर पर। भजन लाल ने 40 लाख में डील की। भजन लाल खुद कह रहे हैं। भजन लाल जालौर का निवासी है। कांस्टेबल से लेकर कई भर्तियों के पेपर लीक में नाम उसका सामने आ चुका है। पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पर रीड का पेपर उसने दिया था। 40 लाख में डील की थी भजन लाल ने। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है पृथ्वीराज मीणा की, बत्तीलाल मीणा की, देशराज मीणा की, जिसने 15 लाख में पेपर का सौदा कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 26 सितंबर को जब पेपर हुआ, 26 सितंबर को सबसे पहले गंगापुर में देशराज मीणा की गिरफ्तारी हुई। 15 लाख पेपर का सौदा करते उसे गिरफ्तार किया। और देशराज के पकड़ने जाने वाले बाद संपर्क कांस्टेबल देवेंद्र सिंह का नाम सामने आया। हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह का सवाई माधोपुर के आशीष मीणा का मोबाइल सर्विलांस पे लिया गया। फिर संजय मीणा का नाम सामने आया, दिलकुश मीणा का नाम सामने आया। ये सभी बत्तीलाल और पृथ्वीलाल के कांटेक्ट में थे। कौन? देवेंद्र गुर्जर और कांस्टेबल यदुवीर गुर्जर, रवि पागड़ी, आशीष मीणा, शिवा चकेरी, रवि जीनापुर। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इनके कांटेक्ट में थी। इनसे ही चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही थी कि भाई आप ऐसे ऐसे चीज़ें करिए और यहाँ तक आपको पेपर पहुँचाना है, इनको पेपर आपको पहुँचाना है और इन सेंटर पर आपको पेपर देकर आना है। तो ये तमाम लोग थे और इनसे पूछताछ जब की जा रही है। 35 लोग हैं जो मुख्य लोग हैं, मेन थे, उनका नाम आपको मैंने बता दिया है। अब गिरफ्तारी जो हो चुकी है 35 लोगों की, 35 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे पूछताछ में अब आगे क्या क्या बातें सामने आई, क्योंकि देखिए हर दिन के साथ एक नए खुलासे हो रहे हैं। और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे जो सीबीआई जांच की मांग है वो जोर पकड़ती जा रही है। विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लगातार भुना रही है और निशाना साधा जा रहा है गहलोत सरकार पर। अब गहलोत सरकार, सीएम अशोक गहलोत इस मामले में क्या आगे एक्शन लेंगे? क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी? और अगर नहीं कराई जा रही है तो क्यों नहीं कराई जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो कि बने हुए हैं लगातार। इस सवाल का जवाब जैसे मिलेगा, इस खबर पर जैसे ही कोई बड़ी अपडेट होगी, आप लोगों के साथ में फिर से लाइव जुड़ूंगी और साझा करूंगी जानकारी इस खबर पर। तो देखिए, जो अभी फिलहाल तक जो अपडेट था, आज तक का जो अपडेट था वो आपको मैंने बता दिया है। और जैसे ही कुछ और बड़ी खबर आएगी इस पूरे मामले से जुड़ी, वो आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं रीट सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रकाश जी कह रहे हैं किस लेवल का पेपर था? ठीक है। पूनाराम जी कह रहे हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश की जा रही है भागीरथ जी। पहले तो कहा जा रहा था कि भजन लाल है, लेकिन भजन लाल के बाद अब नए नए लोग सामने आ रहे हैं। तो अब असली मास्टरमाइंड कौन है, ये बड़ा सवाल है। मोहम्मद जी कह रहे हैं सब पता है। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए आपको।
मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं 2021 की परीक्षा रीट रद्द होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीआई जांच हो। MR गुर्जर जी कह रहे हैं कोल्ड के नाम से अच्छा कोल्ड। गुड मॉर्निंग आपको भी मीणा जी। ठीक है प्रकाश जी, समझ चुकी हूँ मैं आपका सवाल। किस लेवल का पेपर था ये मैं बता दूंगी आपको ये। अच्छा, दिनेश जी कह रहे हैं एक और एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है मीणा जी, गुड मॉर्निंग आपको। रामेश्वर जी देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो फिलहाल अब तक की जो अपडेट थी वो आप लोगों के साथ मैंने साझा कर दी है। इस खबर पर जैसे ही कोई और जानकारी होगी वो साझा कर दूंगी आप लोगों के साथ। भागीरथ जी, आपको भी जय श्री कृष्णा। लाइव को शेयर कीजिएगा और 10:30 बजे के बुलेटिन में जुड़िएगा मेरे साथ जी राजस्थान पर। बुलेटिन का नाम है आप लोग राजस्थान। प्रदेश की जो भी खबरें अगर मिस हो गई हैं, नहीं देख पाए हैं, तो 10:30 बजे के बुलेटिन में जुड़कर आप मेरे साथ देख सकते हैं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ जी राजस्थान पर। कोई और सवाल है किसी अन्य विषय को लेकर तो वो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइव को शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।